लाइव में आप सभी का कैसे हैं आप लोग बताइए। बहुत दिन पर आज मैं लाइव आई हूँ। आइए जुड़िए आप लोग। समस्त मिथिलावासी के बहुत बहुत नमस्कार। एखन तक पंचमी मधुश्रावणी पाबनि चलि रहल है, तकर बहुत बहुत शुभकामना सब गोटाके। केना भऽ रहल है पाबनि, सब गीत हम देने छियै। आओ जुड़ू, आइए जुड़िए आप लोग, कमेंट कीजिए। हेलो हेलो जी, आइए आप लोग जुड़िए। तो सावन चल रहा है अभी, आप लोग के यहाँ कैसा मौसम है, क्या सब हो रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं। यहाँ का मौसम तो अभी बहुत अच्छा है। आइए जुड़िए आप लोग, स्वागत है सभी का मेरे लाइव में। अभी तो ये महीना ही पूरा पर्व त्योहार पूजा पाठ का होता है, तो भोला बाबा का ही ये महीना तो भोलेनाथ का है। तो कैसे पूजा करेंगे, अभी और 2 सोमवारी बाकी है। अभी कैसे पूजा करेंगे, क्या करेंगे, हम आपको सब बताती हूँ और बताई भी हूँ और बताऊँगी भी। बहुत सारे लोग सभी सोमवार नहीं कर पाते हैं, 5 हो या 4 हो, तो बीच वाला एक करते हैं। कोई शुरू और लास्ट करते हैं, कोई सभी करते, जैसे मैं सभी करती हूँ। जितना पड़े, 4 पड़े 5 पड़े, तो सब मैं करती हूँ। आप लोग कितना करते हैं कमेंट कीजिए। कैसे हैं आप लोग। अगर अच्छा लग रहा हो मेरा जानकारी तो ज़रूर सब्सक्राइब एंड लाइक्स कीजिएगा मेरे चैनल को, हाइप दे दीजिएगा, सुपर चैट दे दीजिए। कैसे हैं आप लोग। केहन छी मिथिलावासी। एखन तऽ अपना सबसँ एकदम चलि रहल छै मधुश्रावणीके। हम तऽ सबटा गीत देने छी अपना पर, किशोरी झा मैथिल पर सुनबै, सब चीज भेट जायत, सब गीत कोना पूजबै, केना की हेतै, गौरी राधा से लऽ कऽ गौरी बनाबऽके, फूल टोटल सब चीज मिथिलाञ्चल जतेक पूजा पाठ छै सबटा देने छी। जिनका जे चीज़ पूछऽके अहाँ पूछि सकै छी, कमेंट करू। कमेंट कीजिए आप लोग कहाँ से जुड़ रहे हैं, कौन है। प्लीज़ लाइक्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कहाँ से आप लोग देख रहे हैं, कमेंट कीजिए। अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके। जब मौका मिलता है मैं आ जाती हूँ आप लोगों से बात करने के लिए ही। अभी मेरा छोटा पोता है तो इसलिए मैं अभी नहीं कर पाती हूँ इतना लाइव। थैंक यू जिन्होंने लाइक्स किया है। नमस्ते जी, कहाँ से आप देख रहे हैं बताइए, आप कहाँ से देख रहे हैं। यदि मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो आपको, मेरा बोलना, मेरा जो चैनल पे जो जानकारी मैं देती हूँ अच्छा लग रहा हो, तो ज़रूर सब्सक्राइब एंड लाइक्स कर दीजिएगा। आप कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं भी तो देखूं कि मेरे ऑडियंस कहाँ कहाँ से हैं। जी मैं तो बिहार से हूँ। आप कहाँ से देख रहे हैं और कहाँ के हैं। हेलो जी, आइए जुड़िए, बात करेंगे। जी आप कहाँ से हैं बताइए। हेलो, क्या पूछना है आपको, पूजा पाठ बारे में कुछ पूछना हो, कोई भी जानकारी किसी भी टॉपिक पे आप टॉपिक दीजिए, मैं आपको बताऊंगी क्या करना है, कैसे करना है। श्रावण में तो बहुत अच्छा पूजा होता है। हेलो जी, कैसे हैं आप।
जिन्होंने लाइक्स किया है उन्हें बहुत बहुत थैंक यू। कहाँ से हैं आप, कहाँ से देख रहे हैं, क्या सुनना चाह रहे हैं? कोई भजन मैं गा के सुनाऊँ या कोई टॉपिक पे बात सुनाऊँ आपको? आप बोलिए, क्या आपको पूछना है? कमेंट कीजिए। हेलो। हेलो जी, कहाँ से आप देख रहे हैं? तो अभी का जो समय है वो बहुत ही अच्छा समय माना जाता है। शिव जी का समय है अभी, और हर पर्व त्योहार इससे स्टार्ट होता है। हमारे यहाँ तो जैसे बिहार मिथिलांचल से हम हैं, तो वहाँ तो अभी मधुश्रावणी चल रहा होता है, जिसको अभी के भाषा में हनीमून कहते हैं। ये महीना जो है हमारा वही है, बहुत अच्छा लगता है। 13 दिन का पर्व होता है, 15 दिन मान के चलिए, एक दिन पहले से ही होता है। शुरू भी में एक दिन पहले, शुरू लास्ट भी दिन पहले, तो अच्छा लगता है ये सब देख के। कल्चर जो होता है, तो मिथिला का जो कल्चर है तो वो तो अलग ही है। सीता जी और श्री राम जी का ससुराल है, मैया सीता की जन्मभूमि है, तो हम लोग वहाँ से हैं। सब उनका जैसे शादी हो वही फॉलो करते हैं अभी भी सभी लोग। हेलो, आप लोग कहाँ से देख रहे हैं? कमेंट कीजिए, मैं बताऊंगी। आप लोग अगर कोई जो जहाँ से देख रहे हैं आप कमेंट कीजिए, तो फिर और मैं बताऊंगी आप क्या सुनना चाहते हैं, किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं। अभी मैं अगले बार आऊँगी तो मैं बच्चों के बारे में लेके आऊँगी, तो ज़रूर आप लोग जुड़िएगा। मैं इसी टाइप आऊँगी। बच्चों को आजकल जो हो रहा है ना, बहुत गलत हो रहा है बच्चों के साथ, तो बच्चों को हम कैसे संभालें? एक चीज़ जैसे हम लोगों का अनुभव है अभी तक, जैसे एक्सपीरियंस के हिसाब से कह सकते हैं, पेशेंस जो आजकल है ना, किसी चीज़ में हो पेशेंस नहीं है। बच्चों से लेके पेरेंट्स, बड़े बुजुर्ग, किसी में पेशेंस नहीं है। तो सबसे ज़रूरी है पेशेंस और लिहाज जिसको बोलते हैं। पहले क्या होता था, बड़े का हम लिहाज करते थे, थोड़ा कम बोलते थे, मतलब वो कुछ बोल भी देते हैं तो हम चुप हो जाते हैं। मन तो सबको करता है बोलने का, किसको मन नहीं करता है, कौन नहीं समझता है, किसको बोलना नहीं आता। बोलते हैं ना कि चुप रहना तो सबको आता है, मतलब चुप रहना सबको नहीं आता, लेकिन बोलना तो सबको आता है। तो चुप है कोई तो खामोश है, तो इसका मतलब गलत मत समझिए कि वो डर गया या चुप हो गया। वो कितना समझदार है, सोचिए कि आपके इतना टोंट करने पे, आपके गलत काम को देख भी के भी वो चुप है। तो ये पेशेंस की बात है। गलत अगर हो रहा है कहीं, तो वो चुप होना भी गलत है, लेकिन सह लीजिए, बर्दाश्त कर लीजिए, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बच्चे फैमिली से ही सीखते हैं, बच्चे माँ बाप से ही सीखते हैं। आप देखते होइएगा अक्सर फैमिली में जो बड़े लोग, जो हमारे माँ बाप, सास ससुर हो, खास के माँ बाप, सास ससुर जिसको समझ है वो उनका अपनाते हैं बाद में, लेकिन पहले जो वो माँ बाप से ही होता है। तो बोलेंगे माँ बाप सिखाते हैं, सिखाने से ज़्यादा बच्चों के समझ में आता है जो हम करते हैं, हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, हम बड़ों के साथ कैसे बिहेव करते हैं। बच्चा वही देखता है, छोटे के साथ हम कैसे बिहेव करते हैं, तो बच्चा वही देखता है और वही सीखता भी है। इसीलिए हमें घर का माहौल जो है, जब बच्चे हो जाए, जब बच्चे थोड़ा समझदार हो, समझदार मतलब मीन्स बच्चे शुरू से ही ऑब्जर्व कर, अब देखिएगा छोटा बच्चा भी है ना, वो ऑब्जर्व करता है, वो सबके पास नहीं जाएगा, देखिएगा क्यों, उसमें भी समझ है। तो इसलिए प्यार से रहिए। वो परवरिश जो है ना, वो अभी नहीं, अभी जो माँ बाप कर रहे हैं, आजकल जो बुजुर्ग का देख रहे हैं,
बहुत दुख होता है देख के। अभी एक ट्रेंड में चला था जो 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां 1 बेटा है, भोपाल का, एमपी का। वो वृद्धाश्रम में मर गए, कोई देख नहीं, उनको फ़ोन किया गया तो बोले कि हम नहीं आए, हमको छुट्टी नहीं है। बताइए, इससे भी बड़ा काम कुछ है क्या? जो माँ बाप आपके लिए ज़िंदगी अपनी दे देते हैं, बिता देते हैं, इसके लिए आपके पास टाइम नहीं है, उसको आप घर में नहीं रख सकते। जो माँ बाप सब कुछ आपको दे दिया, आप उसे 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते, तो फिर औलाद को पाले क्यों लोग? अगर ऐसा चलता रहा तो ऐसा आएगा एक दिन, बच्चा होने ही नहीं देगा तो। क्योंकि जो बच्चा जब होता है, औलाद जब आता है घर में, माँ बाप अपना मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियल टोटल खर्चा कर देते हैं उन पर। अपने आप को कुछ नहीं समझते, कैसे कर अपना जितना मेरा औकात है उससे ज़्यादा लोग करते हैं, सभी करते हैं। एक माँ बाप के लिए नहीं, ये मैं माँ बाप और बच्चों की बात करूँ। सारा कुछ बच्चों को समर्पित कर देते हैं। ये पढ़ाई लिखाई तक ही नहीं है, जब तक माँ बाप जीते हैं तब तक वही चाहते हैं कि हमारे बच्चा को क्या दे दें, हमारा बच्चा कैसे खुश रहेगा, हमारे बच्चों को तकलीफ नहीं है। लेकिन बच्चे जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, 70-80 साल हो जाता है, तो उन्हें कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए होता। हाँ, बीमारी तो किसी को नए लोगों को भी होता है, दवाई, 2 वक्त की रोटी, 2 कपड़ा, और क्या चाहिए? ये हम नहीं दे सकते हैं। कितनी दुख की बात है। तो आज आप नहीं दे सकते हैं, कल आपको नहीं देगा। ये दुनिया का नियम है। ये परंपरा कहिए, जैसे हम लोग का कोई कुछ काम होता है तो हम परंपरा कहते हैं कि ये हमारी परंपरा है। ये भी परंपरा एक चला आ रहा है जुग से। जो आज मैं जिसका बच्चा हूँ, मैं नहीं करूँगी तो मुझे कौन करेगा? कल मेरा भी बच्चा होगा, उसका भी बच्चा होगा, यही चलते रहता है, चलते रहता है। इसी को अच्छे से चलाना है, अच्छे से रहना है। अच्छी परवरिश क्या होती है? अच्छी परवरिश का मतलब है कि हम घर में क्या माहौल रखे हैं, घर को हम कैसे चला रहे हैं, हम अपने, अगर सास ससुर हैं तो अपने बेटे बहू के साथ कैसे हैं, बेटा बहू मेरे साथ कैसा है। ये नहीं है एक ही तरफ से होता है रिश्ता, कोई भी रिश्ता हो, माँ बच्चे का हो, बाप बेटे का हो, सिर्फ एक ही रिश्ता ऐसा है जो, वो भी बाद में नहीं, कहीं नहीं, अकेले नहीं चल पाता है। कोई भी रिश्ता हमें दोनों तरफ से होना चाहिए। हाँ, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा वो नहीं देखा जाता है, लेकिन थोड़ा भी कोई ज़्यादा करता है, कोई कम करता है, लेकिन करना चाहिए, तभी चलता है रिश्ता। दोनों हाथ से बोलते हैं ना, ताली दोनों हाथ से बजती है। हेलो जी, आइए, कहाँ हैं आप लोग? चलिए, एक मैं अभी कजरी सुनाती हूँ भोले बाबा का। अभी झूला भी होता है ना, आप वृंदावन जाकर देखिए, पूरा रास एकदम झूला होता है, हर जगह, बहुत जगह होता है। तो एक भोला बाबा का मैं सुनाती हूँ। झूला झूल रहे भोलेनाथ, गौरा जी के संग में ना। झूला झूल रहे भोलेनाथ, गौरा जी के संग में ना। गौरा बिराजे शंकर बिराजे, चरण पखार नंदीराज, झूल रहे गौरा के साथ। सावन में झूल रहे भोलेनाथ, मैया गौरा के साथ। और अभी ब्रिज का तो बात ही अलग है।
अगर देखना चाहते हैं झूला श्रावण तो ज़रूर एक वृंदावन जाइए। आप देख के दंग रह जाएंगे, वहाँ से आने का मन नहीं करेगा। क्या झूला होता है, ये स्टार्टिंग ही है कृष्ण भगवान से ही। बहुत अच्छा लगता है। तो आज का जो टॉपिक था मेरा बुजुर्ग लोगों का, जो बड़े बुजुर्ग को घर में हम कैसे रखें। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे बहुत सारा कि कोई कोई बच्चा देखता है दादा दादी को कैसे मम्मी पापा रखते हैं, कैसे उनके साथ बिहेव करते हैं, तो बच्चा अच्छा नहीं लगता है। कोई कोई खाना नहीं देती है ऐसा, तब बच्चा कहता है उनको कि बच्चा ला कर देता है दादा दादी को, तो कहता है हम भी एक दिन आपके साथ ऐसे ही करेंगे, याद रखिएगा आप। हम भी आपको वहीं छोड़ के आएंगे जहाँ आप दादा दादी को छोड़ के आएंगे, तब आपको कैसा लगेगा। तब माँ बाप को होश आता है कि अरे सही में गलत है, भैया तुम भी तो समझो क्या गलत कर रहे हो। तो आप बच्चे को क्या सिखा, संस्कार पिलाया नहीं जाता, संस्कार दिया नहीं जाता है। संस्कार बच्चा सीखते हैं जो आप करते हैं, जो आप करेंगे, जो आप बोलेंगे, बच्चा वो सीखेगा। चाहे आप उसको कितनों सिखा लीजिए, मार के पीट को नहीं सीखा, लेकिन जो देखेगा ना वही वो सीखेगा। इसीलिए कहते हैं जब बच्चे घर में हैं तो अच्छे रहिए आप बोलते समय सोचिए कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या बोल रहे हैं हम, कैसे हम बिहेव कर रहे हैं। कोई गेस्ट आता है तो उसके साथ हम कैसे बिहेव करते हैं, कोई बड़े आते हैं तो हम कैसे बिहेव करते हैं। तो बच्चा यही सीखता है, बच्चे को हम यही सिखाते हैं। तो प्लीज़ अपने बच्चे को सही संस्कार दीजिए, क्योंकि अभी का जो जनरेशन है ना चल रहा है, देख ही रहे हैं आप कितने। आप एक बार वृद्धा आश्रम हो के आइए, कैसा लगेगा आपको वहाँ पर जाके, वहाँ जाने के बाद पता चलेगा। तो वो देख के एक अभी हम तो ये कहते हैं कि अभी के जो नए लड़के हैं, नए बच्चे हैं, वो एक बार ज़रूर वृद्धाश्रम जाए और अपने आप को वहाँ पाए। एक समय मैं यहाँ पे रहूँगा तो कैसा लगेगा, सारा दुनिया बदल जाएगा। मैं तो ये कहती हूँ, मैंने अपने बच्चे को जब छोटा था, अभी तो बड़ा हो गया मेरा बच्चा लोग, तब मैं यही कहती थी बच्चे जब बाहर जाओ या तुम कोई गलत काम करो, कुछ भी छोटा सा, कुछ छूने का मन किया, कुछ लेने का मन किया, तो एक बार ये सोचो कि मम्मी अगर मेरा बच्चा ऐसा करेगा मुझे कैसा लगेगा। मम्मी पापा को उस जगह पे रख के देखो, लड़का हो तो पापा को देख के रखो उस जगह पे, अगर हम ऐसा गलत कर रहे हैं तो मेरा बच्चा करेगा तो मैं क्या फील करूँगा, तुम खुद समझ जाओगे। लड़की हो तो मम्मी का रोल करके देखो वहाँ। इसलिए कभी मेरे बच्चे ने कोई गलत कदम नहीं उठाया, कभी नहीं फ्रॉड आया। फ्रॉड ऑफ माई चाइल्ड, मेरा एक लड़की एक लड़का है। मुझे बहुत गर्व है, बेटी ससुराल रही वहाँ पर भी सब उनकी तारीफ़ ही करते हैं। बच्चे भी का शादी हो गया, बेटे का विवाह, उनका भी तारीफ़ ही होता है। क्यों, उसे सिखाना पड़ता है, दिखाना पड़ता है संस्कार कि ऐसे रहो बेटा, दुनिया ऐसे है, आप ऐसे रहो। जो चुप है, जो शांत है, इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है। प्लीज़ जिन लोगों को अच्छा लग रहा होगा ज़रूर आप सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा। आइए जुड़िए आप लोग। मैं और अच्छी अच्छी बातें बताऊँगा। मैं जो टॉपिक लाती हूँ वो देखती हूँ ना तो बहुत दुख होता है, सोशल मीडिया पर देखती हूँ। अब मैं अगला जो आऊँगी लाइव तो मैं बच्चों पर लाऊँगी, छोटा बच्चा जो आजकल हो रहा है दरिंदगी, उस पर मैं आऊँगी, उस पर आपसे लोगों से बात करूँगी, अपने बच्चे को कैसे संभालें। ज़रूर सुनिएगा, जुड़िएगा आप लोग। आज जुड़िए। आज मैं बड़े लोगों के लिए, बूढ़े लोगों के लिए लेके आई हूँ कि उन्हें थोड़ा सा सम्मान दीजिए, मान दीजिए। आप सिर्फ एक बार ये सोच के देखिए कि उन्होंने आपके लिए क्या क्या किया।
کتنوں کریں گے نا ان کو اتنا نہیں کر پائیں گے جتنا ماں باپ نے کیا. سبھی کے ماں باپ ہم اپنے لیے ایک کے لیے نہیں, سبھی کے ماں باپ کرتے ہیں. جو جتنے میں رہتے ہیں وہ اتنے میں کرتے ہیں, جو بہت میں ہے وہ بھی اور بہت کا چاہ کرتے ہیں, اس لیے ان کو بھی دقت ہے. جو کم میں ہے وہ زیادہ کرنا چاہتے ہیں, اس لیے اس کو دقت ہے. تو بچے کے لیے سبھی لوگ زیادہ ہی کرتے ہیں, لیکن بچے کو اتنا کرنا نہیں پڑتا ہے, بہت کم, اس کا ہم بولتے ہیں 1/4 بھی نہیں کرنا پڑتا, پھر بھی نہیں ہو پاتے غلط. ایک دن جہاں آج بڑے لوگ ہیں, بوڑھے لوگ ہیں, کل آپ بھی وہاں آئیں گے, اتنا ضرور سمجھ لیجیے. آپ اگر ماں باپ پر اتیاچار کرتے ہیں یا کچھ غلط کرتے ہیں تو ایک بار آپ وہاں ضرور سوچیے گا کہ کیا میرا بچہ میرے ساتھ ایسا کرے گا تو اچھا لگے گا, کیا یہ صحیح ہے کیا. اپنے آپ صحیح ہو جائیں گے, اپنے آپ غلط نہیں کریں گے. ایک بار جب کوئی کام کرنے سے پہلے, ایک دن میں بہن پر بھی ٹاپک لے کے, آج کل یہ چیز بہت ہو رہا ہے, بہن نے گھر اجاڑ دیا, بہن نے یہ کیا, بہن نے وہ کیا. ارے جو بہن نے اپنا نوال اپنے بھائی کو کھلایا ہو, وہ کیا اس کا گھر توڑے گا, توڑے گی. غلط بات. کوئی ہم یہ کہتے ہیں آج ہم بہن ہیں کسی کی, بھابھی بھی ہے کسی کی, بیٹی ہے کسی کی, تو ساس بھی ہے کسی کی, بہو بھی ہے کسی کی. تو ہر رشتے کو نبھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ دونوں طرف سے ہونا چاہیے, لیکن کوشش تو ہمیں کرنا پڑے گا نا. کیوں نہیں پہلے ہم بھی کوشش کریں. آئیے جڑیے, آپ لوگ کمنٹ کیجیے. اچھا لگتا ہے آپ لوگوں سے بات کر کے, اسی لیے میں آتی ہوں. پلیز اپنے گھر کے بڑے بزرگ کا عزت کیجیے, سمان دیجیے انہیں, وہ بھی حقدار ہیں مان سمان کی. پلیز وردھا آشرم کسی کو مت بھیجیے, بہت دکھ ہوتا ہے. اور آپ لوگ بھی پاپ کے بھاگی ہوتے ہیں جو لوگ ایسا کرتے ہیں. کل ہو کے ہمیں بھی, آپ یہی سوچ کے کل ہو کے ہمیں بھی وہیں جانا ہے, کیوں اچھا لگے گا. اپنے پریوار, اتنا چھوٹا سا بچہ کو پالتے ہیں پوستے, کتنا سپنا ہم دیکھتے ہیں, اور اس کو ہم دیکھ نہیں پاتے ہیں. وردھا آشرم چھوڑ دیتے ہیں, ان کو ہم دیکھ نہیں پاتے ہیں, بات نہیں کر پاتے ہیں. بتائیے کیسی زندگی کیوں ہے. آپ کا بھی ایک دن بڑھاپا آئے گا, یہی تو سچائی ہے کہ جو جنم لیے ہے بوڑھا ہوگا ہی. تب آپ سوچیے کہ کیا ہوگا آپ کے ساتھ, کیونکہ بھگوان کہتے جو تم نے کیا ہے ڈبل ملتا ہے. اچھا کی ہو بھی ڈبل آئے گا, برا کی ہو بھی ڈبل, کے کرم کبھی خالی نہیں جاتا ہے, وہ لوٹتا ہی ہے, بھلے دیر لگتا ہے. جیسے آپ دیکھیے گا کہ جو اچھے کرم کرتے ہیں, جو سچائی پہ چلتے ہیں, جو صحیح کام کرتے ہیں, انہیں آج کل کے یگ میں تکلیف ہوتا ہے. انہوں نے بہت سنگھرش کرنا پڑتا ہے. اور جو غلط ہیں, جو خراب ہیں, وہ بڑھ رہے ہیں, وہ آگے بڑھ رہے ہیں, ان کو سب کچھ بنا بنایا مل جا رہا ہے. کم سنگھرش کرنا پڑتا ہے اور زیادہ ملتا ہے. اور جو اچھے ہیں, جو سچے ہیں, ان کو سنگھرش زیادہ کرنا پڑتا ہے, کم ملتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم وہ راستہ پکڑیں. بھگوان کہتے ہیں جو غلطی کرتا ہے, جو غلط کر کے آگے بڑھتا ہے, اس کو تو موقع ہم دیتے ہیں آگے بڑھنے کا, کیونکہ تم اور غلط کرو, اور کیونکہ تمہارا پاپ کا گھڑا جلدی بھرے. اور جو اچھے ہیں, جو سنگھرش کرتے ہیں, ان کو اور سنگھرش کا موقع دیتے ہیں. تم سنگھرش کرو بیٹا, تمہارا ایک دن اچھا آئے گا. تم بھی اور زیادہ سنگھرش کرو, اور زیادہ سنگھرش کرو, تمہارا سب سے اچھا دن آئے گا. اور برے کو بھی کہتے ہیں تم بھی اور زیادہ برا کرو, زیادہ غلط کرو, تو تمہارا بھی, بھگوان بولے 100 غلطی ہم معاف کرتے ہیں. کی کرشن بھگوان نے آپ دیکھے ہوں گے مہابھارت, جیسے ہی 100 گالی دے دیا, جیسے 101 دیا, یہ سدرشن چکر سے سر کاٹ دیا. بولتے ہیں معاف کرو, ایک بار, دو بار, تیسرے بار نہیں. ہاں, اس سے ہٹ جاؤ, اس سے لڑائی جھگڑا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اوپر والا تو سب دیکھتا ہے. اوپر والا سب دیکھتا ہے, سب جانتا ہے. ان کے لیے نہ اندھیرا ہے, نہ اجالا ہے, نہ دن ہے, نہ رات ہے.
सब बराबर हो और हर जगह न सोते हैं न जागते हैं, हर जगह देखते हैं और हर चीज़ देखते हैं। हेलो, आइए जुड़िए आप लोग। हेलो, कहू मिथिलावासी सब, अब तक कथा भऽ जाइए पूजे काल में, खाली फूल लोढ़ऽ के साँझ में हेतै, बड्ड नीक लगै छै। तब फूल लोढ़ऽ के कथी के गीत सुनब से कहू। चलू विषहरा के एकटा गीत सुना दै छी। सुनू नागराजा नहीं डसब बाल मुहमा, सुनू नागराजा नहीं डसब बाल मुहमा, नहीं डसब बाल मुहमार नागराजा, नहीं डसब बाल मुहमा, सुनू नागराजा नहीं डसब बाल मुहमा। घसब चंदन लिखब बिसहरी, घसब चंदन लेसब लिखब बिसहरी, लिखब अहाँ के आकार, सुनो हे नागराजा नहीं डसब बाल मुहमा, सुनो हे नागराजा नहीं डसब बाल मुहमा। धन्यवाद। और कोनो गीत के फरमाइश यदि पाबनि से रिलेटेड तऽ कहू, अहाँ सब हम सुनाएब। जे सब लाइक कऽ देलियै, सब्सक्राइबो कऽ देबै, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कमेंट करू अहाँ सब कतऽसँ देख रहल छी, के सब देख रहल छी, किनका घर सबमे पाबनि होइए, कमेंट करूँ। जी बताइए आप लोग और क्या सुनना चाहते हैं। एक घर की जो रौनक होती है ना, वो दो ही होती है, एक बच्चे और एक बुजुर्ग। बुजुर्ग घर में रहते हैं तो अनुशासन रहता है घर में, और बच्चे रहते हैं तो आप बिजी रहते, मुस्कुराहट रहता है घर में, घर का माहौल चेंज होता है, अच्छा माहौल रहता है। क्योंकि जो मिडिल में है वो तो मतलब जॉब में इधर मन जोड़ने तोड़ने में लगे रहते हैं, बुजुर्ग तो बैठे अपना एक्सपीरियंस लेके बैठे रहते हैं, और बच्चे तो बच्चे ही हैं। इसलिए घर में बड़े और बच्चे और बुजुर्ग दोनों बहुत ज़रूरी हैं, दोनों से डिसिप्लिन आता है घर में। बच्चों से समय तय होता है कि हमको किस समय क्या करना है, और समझ भी आती है कि कैसे हम समय निकालें, कैसे हम समय पर करें। आइए जुड़िए आप लोग, कहाँ से देख रहे हैं आप लोग। एटा बहुत पुरान हम एटा पाबनिके गीत लऽ कऽ सुनबै छी, बहुत नीक लगै छै। ओ गीत पुरान भऽ गेलै तैयो बड़ नीक लागै छै, और एखनो ओ चीज गायल जाइ छै, ओ गीत सबसँ बेसी वएह गीत गायल जाइ छै। मन छल पाबनि बलम संगे पूजितहु, नहीं एला बालम हमार हे, नहीं एला बालम हमार हे, सासुर दर्दी दर्दो न जान, नहीं देलन भाड़ पठाई, नहीं देलन भाड़ पठाई हे, मन छल पाबनि बलम संगे पूजितहु, नहीं एला बालम हमार। आओ जुड़ू, आओ करू, कोन गीत और सुनब से कहू। अब तऽ आबि गेलै मधुश्रावणी, लचिया गेलै अहाँ सबके शनि दिन मधुश्रावणी, तऽ परसू फेर गौर बनत। तऽ हमरा चैनल पर अहाँके गौरी अराधासँ लऽ कऽ गौरी बनाब टोटल पाबनिके सब चीजके गीतके सबटा गीत भेट जायत, जरूर सर्च कर देखबै। गौरी आराधाके सेहो गीत होइ छै, बहुत ठमा बहुत लोकके नहि होइ छनि,
तऽ हमरा चैनल पर ओहो देल छै गौरी बनाबऽ कालक सेहो गौरी गीत तऽ छैहे। तऽ गौरी अराधेके गीत हम सुनबै छी दू लाइन जे अहाँ ओहिपर खोजि लेबै हमरा चैनलपर खोजबै। जानकी गौरी मोन साधल हे चलहु जनकपुर जाहु चून्दर फूल लोढ़बै खोइचा भरी फूल सीता लोढ़ब किछु तोड़ल हे पड़ल लखन मुख दृष्टि मन हिल जाओल। छलै गौरी आराधक गीत आ गौरी बनाबऽके गीत से हमसब सुनायब तऽ हम सुनायब तऽ आउ अहाँ सब जुड़ू। आइए आप लोग जुड़िए। माँ गौरी का पूजा तो हर लोग करते हैं, हर जगह होता है। मिथिलांचल में ज़्यादा है लेकिन हर जगह गौरी का होता है, गौरी गणेश का पूजा हर जगह होता है, भोलेनाथ का पूजा। एखन तक कमरिया सबके धुन छै। कमरथुआ के मेहनतिया यौ बाबा रची रची लिखबै यौ दानी रची रची लिखबै यौ। कथी के अहाँ कागज बनेबै कथी के रोशनार कथी के अहाँ कलम बनेबै कथी के रोशनार आ कथी के अहाँ कागज बनेबै रची रची लिखबै यौ दानी रची रची लिखबै यौ। आइए जुड़िए आप लोग। हेलो जी, कहाँ गए आप लोग? आइए जुड़िए जुड़िए आप लोग। कैसे हैं? हेलो जी, नमस्कार सभी को, थैंक यू, धन्यवाद। मैं फिर जुड़ती हूँ आप लोगों से।